जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। माघ मास में धार्मिक कथाओं को सुनना चाहिए और कहना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। इस प्रकार यह एक कथा इस प्रकार भी है, माघ मास की है ये। एक लड़की थी, वह माघ मास स्नान करती थी और भगवान के पूजन भजन ध्यान मग्न रहती थी। अब उसकी शादी हुई तो वो ससुराल गई। ससुराल में भी उसका नियम था कि भगवान के दर्शन के बिना कुछ भी नहीं लेती थी। तो ससुराल में गई तो ससुराल में बोली कि सासू जी से बोली कि मैं तो भगवान के दर्शन के बिना कुछ भी नहीं लेती। तो पहली बार गई तो 2-3 दिन रही, 1-2 दिन तो उसने कुछ नहीं खाया, आ गई। अब सास ने ससुर से कही तो ससुर बोले हमारे यहाँ नियम नहीं है कि बहू घर से बाहर निकले, बहू घर से बाहर नहीं जाएगी। तो वो नहीं गई। दूसरी बार गई तो फिर उसने कही मैं मंदिर दर्शन करने जाऊंगी सास से। तो सास ने ससुर से कही तो ससुर बोला कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है। तो नहीं गई वो। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा और 3 दिन होगा, उसने कुछ नहीं खाया। वो तो उसके हाथ पैर नहीं चले, डरी रही। तो सास पे देखा न गया। सास ने ससुर से कही कि देखो बहू ने कुछ नहीं खाया, उसे मंदिर जाने दो तुम। तो ससुर बोले उनके खेत में ग्वारी गिरती थी तो गोबर डाल देते हैं इकट्ठा, फिर इकट्ठा थापती हैं, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो उससे ग्वारी कहती हैं। तो ससुर बोला कि अच्छा मेरा भी एक प्रण है, जो पूरा गोबर यदि जो बहू थाप देगी तो कहीं मंदिर दर्शन करने जा सकती है। तो बहू से कही सास ने। तो बहू बोली हाँ ठीक है मैं जाती हूँ गोबर थापने, मुझे मंदिर तो जाने दोगे तुम। अब वो ले तसला और गोबर थापने गई। बेचारी के हाथ पैर चल नहीं रही थी। वहाँ पर जाके उसने तसल भरा। सुबह से एक लड़का आ गया 15-16 साल का और बोला कि भाभी क्या कर रही हो? कही तुम मेरे कब के देवर हो? अरे कही जी घर ऐसा ही है, यहाँ भगवान का भजन नहीं करने देते, तो मैं तो बचपन से इस घर से निकल गया था 2-4 साल पहले में। तो उसके मन में बात जम गई। कही ला मैं फेंकता हूँ गोबर, तुम बैठो। तो वो तो हाल जल्दी जल्दी गोबर फेंके और वो लड़का बोला कि भाभी मेरे एक टिपकी रख दिया करो, तो बस एक बार आऊँगा, एक बार एक बिंदी रख दो यही गोबर की। तो कही ठीक है। अब वो तो बस इससे एक टिपकी रख दी थी, भगवान का पूरा बदन गोबर की टिपकी बिंदियों से भर गया। अब हाल आध घंटा में पूरा गोबर फेंक दिया। वो तो भगवान थे, कृष्ण कन्हैया थे। तो पूरा गोबर हाल आध घंटे में 1 घंटे में फेंक गया। वो आई सास के पास, सास से बोली सासू जी मैंने गोबर फेंक दिया। अब तो उनके खेत में ऐसी खुशबू महक रही खेत में। और वो सास ने कही अरे जी बहू कैसी है, जाने तो हाल जाए तो 20 लेबर लगाते हम 20 आदमी लगाते तब भी ये गोबर नहीं फेंकता, इसने 1 घंटे में गोबर फेंक दिया। तो ससुर आए, ससुर ने कही हाँ, और खेत में सुगंध दौड़ रही। अब ससुर बोली चलो मंदिर चलती है। तो सब मंदिर गए उसको बहू को लेके। और जो बहू ने वो भगवान का टिपकियन का रूप देखा, पूरे बदन पे गोबर की टिपकी बिंदी लगी थी, तो देखी सो तो मूर्छित हो गई कि मैंने गोबर नहीं फेंका, मेरे प्रभु ने गोबर फेंका। सास ने सोची इसने 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसलिए ये बेहोशी हो गई। सास बोली उठ जा बेटा, बहू उठ जा। जो मैंने कही तो बोली नहीं सासू जी मैं बेहोश नहीं हुई, मैंने तो इसलिए मुझे बेहोश हुई कि मेरे प्रभु ने गोबर फेंका है, मैंने नहीं फेंका गोबर जी। कि देखो मैं तो एक बिंदी रखती थी इनके, जब भी जो गोबर तसला लाते तो एक टिपकी इनके शरीर पर रख देती थी, पूरी शरीर में टिपकी लगी हुई है गोबर की। तो वो बोली कि हमको तो नहीं दिख रहा जी रूप। तो भगवान से उसने विनती करी प्रभु जी रूप इनको भी दिखाओ। भगवान ने उनको भी ये रूप दिखाया, ससुर को सास को। सब बहू के चरणन में गिर गए कि बहू बेटा तूने हमको भगवान के दर्शन कराई। तो बहू बोली नहीं ससुरा जी, तुम यदि मुझसे ऐसे नहीं कहती कि तू गोबर फेंकेगी तो मैं ऐसा क्यों करती। तो भगवान के दर्शन तो तुम्हारी ही बदौलत हुए हैं। पूरा घर भगवान का नाम लेने लगा, पूजा पाठ करने लगा, माघ स्नान करने लगा, प्रयागराज में स्नान करने जाने लगा। 1 दिन के स्नान करने से प्रयागराज में 3 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए प्रयागराज का बहुत महत्व है, कथाओं को सुनने का, कीर्तन करने का, भजन करने का। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।